वायु के बारे में। वायु, वायु यानी हवा। हवा तो आंख से दिखता नहीं है। हवा आंख से दिखता है क्या? लेकिन हवा कई गैसों के मिश्रण को हवा कहते हैं। कई गैसों के मिश्रण, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हवा जो है ऑक्सीजन है। सबसे महत्वपूर्ण गैस क्या है? ऑक्सीजन है। हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, सारा गैस इसमें क्या है? मिला हुआ है। अब तत्वों को उसमें मत मिला, सोडियम फोडियम मिला रहा है। स्थिर गैस के समूह को वायु कहते हैं। बोलो, वायु किसे कहते हैं? वायु किसे कहते हैं? वायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर। एयर, ठीक है। अच्छा, समीर, ध्यान से समझना बाबू। अगर वायु जब एकदम धीमी गति से इसी से चले तो समीर। माने सोच लो, 90 साल का बुढ़ा जिसे चलता है वैसे चलेगा तो समीर। हम लोग का समीर नहीं, ठीक है। ये नहीं कि समीर बुढ़ा हो गया, ये मत सोचना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। वायु जब एकदम धीमी गति से चलती है तो उसे क्या कहते हैं? समीर कहते हैं। अच्छा, समीर किसे कहते हैं? वायु जब धीमी गति से चलती है तो क्या होता है? समीर कहते हैं। और वायु किसे कहते हैं? स्थिर गैस के समूह को क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। देखो, पवन, इसकी गति समीर से अधिक होती है। समीर से जैसे मान लो समीर चलता है धीरे धीरे, पवन उससे थोड़ा सा तेज चला तो उसको क्या कहेंगे? पवन। समीर धीरे धीरे चलेगा, पवन उससे तेज चलेगा, उसको क्या कहेंगे? पवन को इंग्लिश में वाइंड बोलते हैं। इसकी गति समीर से अधिक होती है। अच्छा, अब बताओ पवन किसे कहते हैं? अधिक होती है। अब देखो तूफान, बाबू कल आया था तूफान, देखो साइक्लोन, तूफान, साइक्लोन, इसकी गति पवन से अधिक होती है। इसकी गति पवन से अधिक होती है। स्टॉर्म भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्टॉर्म। स्टॉर्म यानी तूफान। साइक्लोन जो घूम घूम के पूरा एकदम चलेगा उसको क्या कहेंगे? साइक्लोन कहेंगे। अब आएगा तुम्हारा, इसको तूफान को स्टॉर्म कहते हैं, स्टॉर्म। और चक्रवात को हम लोग साइक्लोन कहेंगे। चक्रवात को साइक्लोन, लिखने में आगे पीछे हो गया, ठीक है। चक्रवात को क्या कहेंगे? साइक्लोन कहेंगे। इसकी गति सबसे अधिक होती है। साइक्लोन की गति कैसी होती है? साइक्लोन की गति सबसे अधिक होती है, लेकिन तूफान की गति साइक्लोन से थोड़ा कम होता है, लेकिन पवन से अधिक रहेगा, लेकिन सबसे धीरे। देखो, गैसों के समूह को वायु कहेंगे। वायु जब स्थिर है तो वायु, जब थोड़ा चलने लगा समीर हो गया, और तेज से चला तो पवन हो गया, और तेज से चला तो तूफान हो गया, और उससे भी तेज पूरा दहाड़ के पूरा एकदम बीज घास दिया तो चक्रवात हो गया। क्या हो गया? चक्रवात हो गया, साइक्लोन। अच्छा, अब बताओ वायु किसे कहते हैं? समीर किसे कहते हैं? पवन किसे कहते हैं? पवन के बाद क्या हो जाएगा? तूफान। तूफान के बाद चक्रवात करो। देखो ध्यान से समझना बाबू, अगर हवा स्थिर है तो वायु है। क्या है? वायु है। और धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया तो समीर हो गया, और तेज आगे बढ़ा तो पवन हो गया, और तेज बढ़ने लगा तो तूफान हो गया, और तेज जाके पूरा घूमने लगेगा तो क्या बन जाएगा? चक्रवात हो जाएगा।
और चक्रवात जब होता है ना, घर फर पेड़ पौधा पूरा एकदम पूरा लपेट के उसको खोद देता, पूरा एकदम एक कर देता है। अच्छा, अब देखो एक तो होता है सुनामी, पूरा पानी में आता है, वो पानी को पूरा एकदम चक्रवात क्या करता है, हवा उड़ा। ये देखो पहले का व्यक्ति लोग सोचता था कि ये जो है, ये जो हवा जो घूम रहा है ये भूत है। कोई व्यक्ति सोचता था कि इसमें कुछ कोई ऐसा शक्ति के कारण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ज्योग्राफी में इसको बहुत सरलता रूप से हम फेरा लाया फेरी मार के, फेरा लाया फेरी मार, फेरी मारते मारते फेरल चल आया। फेरल एक वैज्ञानिक है, फेरल एक वैज्ञानिक, जिन्होंने चक्रवात के बारे में खोज किया कि ये कैसे होता है। फेरल आया फेरी मार के। देखो फेरल का नियम, फेरल ने अपना एक नियम दे दिया। क्या दे दिया? फेरल ने एक अपना नियम दे दिया। इसके अनुसार उत्तरी गोलार्ध, अच्छा गोलार्ध मतलब तुम लोगों को पता ही है, गोलार्ध मतलब देखो ये पृथ्वी है, ऊपर वाला उत्तरी क्या है? उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा गोलार्ध मतलब समझ में आया? अच्छा अगर हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध तो कोई दिक्कत है? पृथ्वी के ये जो है ऊपरी भाग उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध। तो ये पूरब है तो ये पूर्वी गोलार्ध होगा, होगा कि नहीं? और ये पश्चिमी गोलार्ध होगा, क्या होगा? पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। कोई दिक्कत है? गोलार्ध बोलने में कोई दिक्कत है? देखो फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपनी दाहिनी ओर, फेरल बोलता है उत्तरी गोलार्ध में जो आता है हवा वो दाहिनी ओर मुड़ जाता है, माने यहां से निकलेगा यहां दाहिनी ओर जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध, जब दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा इस साइड में तो बाईं ओर मुड़ जाएगा। कहां उड़ जाएगा? बाईं ओर मुड़ जाएगा। इस बात को किसने बताया? फेरल ने क्या बताया? जल्दी बोलो। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर। अच्छा अब बताओ फेरल का नियम किसको किसको समझ में आ गया? फेरल ने क्या नियम बताया? जल्दी बोलो। इसमें कोई दिक्कत है? फेरल बोला उत्तरी गोलार्ध में हवा जाके दाहिनी ओर घूमेगा और दक्षिणी गोलार्ध में हवा जाके बाईं ओर घूम जाएगा, ऐसा जैसा बन जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। अब देखो ये बकलोलवा क्या करता है, वही जो हवा जो ऐसे जाके घूमता है ना गोपो, हवा जाके घूमता है ऐसे, अब वो गया इधर से फिर दाहिनी ओर मारा, दाहिने से फिर ऐसे करके घूरेगा, फिर इधर से मारेगा, ऐसे करते 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 एक चक्रवात का रूप दबाव के कारण वो ले लेता है। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो कोरियोलिस बल, ये सब बाबू परीक्षा में पूछता है। कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? फेरल का नियम किसे कहते हैं? चक्रवात के बारे में क्या जानते हो? तूफान किसे कहते हैं? पवन किसे कहते हैं? समीर किसे कहते हैं? वायु किसे कहते हैं? सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम सोचेगा कि हम जो है 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक इसका हमको भेंट नहीं होगा, तो ये तुम्हारा गलत फहमी है, समझ में? अभी तो 5 में भी आने लगा है। किस में आएगा? आते रहेगा। देखो पढ़ाई सुनो, पढ़ाई को बाबू क्या किया गया है कि उसको अलग अलग बांट दिया गया है, लेकिन कमवा सब वही होता है, कुछ अलग नहीं है। वायु माने वायु,
वायु को बढ़िया से पढ़ लेगा, कोनो क्लास में आएगा, तुम उसको समझ गया है तो अपना लिखेगा। अब कौन सा हवा किस तरफ चलता है, व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, पूर्वी हवा, समझ में, ठंडी हवा, गर्म हवा, जितनी हवाएं हैं सब हवा के बारे में हम लोग, मानसूनी हवाएं चलती हैं, समीर हवाएं चलती हैं, तो जो जो हवाएं चलती हैं हवा के बारे में हम लोग समझेंगे। अभी देखो कोरियोलिस बल, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी बाबू अपने अक्ष पर 23 से 1/2 डिग्री झुका हुआ है और क्या कर रहा है, 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर रहा है। जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उधर दिन हो जा रहा है, जिस तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा उधर रात हो जा रहा है। अब ये पृथ्वी जब घूम रहा है तो अगर हम लोग बोले कि कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले झटके को, जो झटका लगता है उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। पृथ्वी जब घूमता है तो पृथ्वी में एक झटका लगता है, उसको क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। देखो ध्यान से समझो, अगर हम लोग ट्रेन में बैठ गए, तो ट्रेन के जितने यात्री को तुम देखेगा तुमको लगेगा सब स्थिर है, लेकिन जब बाहर खिड़की के बाहर देखेगा तो देखेगा चल रहा है, तुमको लगेगा कि हम लोग स्थिर है, हम लोग एक दूसरे में स्थिर है, लेकिन बाहर देखेगा तो लगेगा कि चल रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अभी एक दूसरे को देख रहे हैं तो स्थिर है, लेकिन पृथ्वी अभी भी अपनी जगह पे घूम रहा है। और इसे करते करते 365 दिन में वो पूरा सूर्य का चक्कर लगा देता है। 24 घंटा एक एक दिन करते करते 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगा देता है। और चंद्रमा क्या करता है, उसका चक्कर लगाता है। ये सब किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। पूरा ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का बहुत ज्यादा प्रभाव है। आज हम लोग नीचे खड़े हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण खड़े हैं, नहीं तो इधर उधर अभी सब छटक जाता है। देखो तो कोरियोलिस बल किसे कहते हैं, बोलो। पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले झटके को कोरियोलिस बल। पवन उच्च दाब की पेटी से निम्न दाब की पेटी की ओर जाती है, उच्च दाब की पेटी से निम्न दाब की पेटी की ओर जाती है, उच्च दाब की पेटी से निम्न दाब की पेटी की ओर जाती है, उच्च दाब की पेटी से निम्न दाब की पेटी की ओर जाती है। तुम लोग को पता ही है कि ठंडा वायु जो होता है वो उच्च दाब होगा, उसमें दबाव ज्यादा रहेगा। ठंडा हवा भारी होता है, गर्म हवा हल्का होता है। गर्म हवा देखेगा ऊपर की तरफ भागता है। जैसे मान लो सबके शरीर में 37 डिग्री सेल्सियस का ताप है, ठीक है, ताप है, हम लोग सबको यहाँ बैठे हैं। अगर इस घर के अंदर एक गर्माहट गर्म हो जाएगा, वो गैस हल्का होगा। जैसे खिड़की खोलेगा देखेगा कि सब गैस जो है ठंडा हवा उसको भरने के लिए अंदर ढुकेगा और गर्म हवा उसको हल्का रहता है, गर्म हवा वो बाहर निकलेगा। माने गर्म हवा ठंडा होकर ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर जाके फिर ठंडा होगा। वो अब ठंडा हवा जो है भारी होता है, वो उस खाली जगह को भरने के लिए ठंडा हवा नीचे चला आता है, समझ में। इसीलिए आदमी बोलता है घर में दरवाजा खिड़की का नहीं है, क्योंकि घर के वेंटिलेटर होना बहुत जरूरी है, समझ में। जिस घर में वेंटिलेटर का जगह नहीं है, खिड़की नहीं है, दरवाजा आने जाने का है लेकिन खिड़की सही पोजीशन में नहीं है। तुम देखो जैसे कि मान लो ये जैसे रूम है, ठीक है, कभी भी देखेगा जो व्यक्ति मतलब ये सब भूगोल का हिसाब से अगर उसको नॉलेज अगर अच्छा है तो वो देखेगा दक्षिण की तरफ अपना घर का दरवाजा करेगा, खिड़की करेगा, खिड़की जरूर बनाएगा जो जानकार व्यक्ति रहेगा। क्योंकि दक्षिण की तरफ से हवा आएगा। दक्षिण से जो निम्न उच्च वायुदाब की पेटी निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ जाएगा। अब हवा जो है तो उसका घर क्या होगा, ठंडा होगा। जैसे कि मान लो हम लोग का जितना उधर घर है सब घर से ज्यादा अच्छा है इस रूम में रहता है, ये ठंडा भी रहता है। इसका खिड़की दक्षिण में है, आराम से खोल दो, उसके बाद इसमें पढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो पवन देखो
पवन को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। समांगी, मौसमी, स्थलीय। समांगी, मौसमी, स्थलीय। समांगी, मौसमी, स्थलीय। समांगी, मौसमी, स्थलीय। देखो समांगी वैसे पवन जो वर्ष भर पृथ्वी पर चलती रहती है उसको समांगी पवन कहते हैं। वैसी पवन जो वर्ष भर पृथ्वी पर क्या होती है? चलते रहती है, उसको समांगी पवन कहते हैं। और मौसमी पवन, वैसे पवन जो मौसम में चलेगा उसे मौसमी पवन कहेंगे। कोई दिक्कत है? स्थानीय पवन, वैसी पवन जो किसी खास स्थान, विशेष खास स्थान पे चलेगा, कोई खास स्थान पे चलेगा तो स्थलीय पवन हो जाएगा। अच्छा अब बोलो समांगी पवन किसे कहते हैं? जो वर्ष भर चलते रहेगा, पृथ्वी पर वर्ष भर चलते रहेगा, उसको क्या कहेंगे? समांगी पवन। मौसमी पवन किसे कहते हैं? विशेष मौसम में चलेगा। गर्मी के समय में गर्म हवा, ठंडा के समय में ठंडा हवा, बरसात के समय में बरसाती हवा, बर्फीली इलाका में जाएगा बर्फीली हवा। चलता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार। अच्छा स्थलीय पवन चलते। अच्छा अब एक चीज, पश्चिम बंगाल का वायु, पश्चिम बंगाल का वायु और गुजरात का वायु एक ही रहेगा? स्थल के अनुसार वहां पे पहाड़ी इलाका में अलग वायु चलता है। जैसे मान लो कलिम्पोंग जलपाईगुड़ी में जाएगा और इधर कलकत्ता में एक ही हवा चलेगा? स्थलीय हवा चलता है वहां पे। कैसा हवा चलेगा? स्थल के अनुसार हवा चलता है। पहाड़ी इलाका में पहाड़ी हवा चलेगा, समझ में? वहां का पेड़ पौधा वहां का एक ही रहेगा। हम लोग का इधर तो प्रदूषण वाला हवा चलता है, प्रदूषण वाला। कल कारखाना बढ़ते जा रहा है, समझ में? कल कारखाना क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। देश का कंडीशन जो है, सरकार को भी और देश के नागरिक को भी अगर बचना है तो कुछ कठोर स्टेप लेना होगा। अगर बचना है तो प्रदूषण